हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप फ्रॉम आईटी बॉम्बे। आज की वीडियो में हम जेईई एस्पिरेंट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन भी देंगे ऑब्वियसली। दिक्कत ये आ रही है कई बच्चों को कि भाई वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि जब वो टेस्ट देते हैं या फिर मॉक टेस्ट देते हैं तो उनके मार्क्स नहीं आते हैं। तो यार पर्सनली बताऊं तो ये इशू मेरे साथ भी था और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ होता है ये इशू। तो इस इशू के साथ कैसे टैकल करना है वो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टेंशन नहीं लेनी है। क्या बोला मैंने? टेंशन नहीं लेनी है। मार्क्स नहीं आ रहे कोई बात नहीं, अभी रिलैक्स्ड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बातें सुनो आगे की। और दूसरी चीज़ क्या है कि भाई मेहनत कर रहे हो ना, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। अगर मार्क्स कम आ रहे हो उस चक्कर में आप ये सोचोगे कि यार मैं तो मेहनत ही करना छोड़ देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं है। ठीक है, तो मेहनत करना नहीं छोड़ना है। ओके, अब बात करते हैं कि भाई फिर करना क्या है। तो यार देखो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन सही है मेहनत करने की। तो यार कुछ बातें बताने वाला हूँ, उन बातों को ध्यान से सुनना और रियलाइज़ करने की कोशिश करना क्या उन सब चीज़ों का फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो यार कर लेना। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि कई सारे बच्चों को ये चीज़ होती है कि यार उन्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक या फिर कोई स्पेसिफिक चैप्टर या फिर कोई स्पेसिफिक उनका सब्जेक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारा लगने लग जाता है। फिर वो क्या करते हैं ना, उसी को ही ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। अब उन्हें क्या है, अब वो लेट्स से दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हैं वो, और दिन के 10 में से वो 8 घंटे 7 घंटे एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या है, अब उन्हें लगता है वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन क्या है भाई, मार्क्स तो नहीं आएंगे ना टेस्ट में, क्योंकि और भी चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में, राइट। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब इस चीज़ के लिए देखो, इस चीज़ के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। अगर आप आज की डेट में, इस टाइम में, अगर आप 23 में पेपर देने वाले हो, 2023 में आपका जेईई का एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है, लेट्स से आप इतना कंसिडर कर सकते हो। देखो, कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि भाई आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से वेटेज दो, लेकिन फिर भी एक एडवाइस दे रहा हूँ मैं, अगर आप 23 के एस्पिरेंट हो, कि भाई आपको मैक्सिमम एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसे आप छोड़ सकते हो। जिसे छोड़ना इन द सेंस ऐसे नहीं, लेट्स से आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो दिन में आपने 2 घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, बाकी के 4 घंटे आप 2 सब्जेक्ट्स को दो, बाकी के 2 सब्जेक्ट। और इसमें मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी आपके लिए वो रहेगी कि आप फिजिक्स और मैथ्स को आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो और केमिस्ट्री को आप थोड़ा कम टाइम दे सकते हो। ये मैंने जेईई 2023 के लिए मैंने बात की है। अच्छा, अगर आगे मैं बात करूं जो बच्चे जेईई 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जो अभी 11th में हैं, उनके लिए तो भाई स्ट्रिक्ट एडवाइस है, एकदम स्ट्रिक्ट, कि आपको तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपर वेटेज देनी है। तीनों सब्जेक्ट्स को प्रॉपर वेटेज देनी है आपको, इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है। ठीक है, और इस चीज़ के बिना तो भाई दिक्कत हो जाएगी, तो इस चीज़ को आप चेक कर लो। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है ना कि भाई अब जैसे कोचिंग में हमें डीबी भी मिलती है, मॉड्यूल मिलता है, तो उसमें क्या होता है, लेवल वाइज होता है, लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, या फिर जो हमें डीबी भी मिलती है उसमें भी कई सारे क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन दे दी तो 10 में से 5 ईजी क्वेश्चन हैं, 2 मॉडरेट क्वेश्चन है, 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस तरह से होता है। तो कई सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं भी इनिशियल डेज में ऐसा करता था कि भाई डीपीपी दी 10 क्वेश्चन की, हमने क्या देखा भाई, छांट के 5 ईजी क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, अब बाकी के बच्चे 5 थोड़े से डिफिकल्ट, या फिर मैं कहूँ 3 या 4 जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और उन्हें क्या करते हैं ना, गोला करके छोड़ देते हैं। देखो, डाउट आना नॉर्मल है कि भाई ऑब्वियसली हर किसी बच्चे से डायरेक्टली नहीं होते भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन, उनमें डाउट आता है। लेकिन प्रॉब्लम जब आ जाती है जब आप उन डाउट्स को ना रिजॉल्व नहीं करते हो, आप डायरेक्टली उनका कहीं सॉल्यूशन देख लिया, बात खत्म नहीं। उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पहले तो दिमाग लगाओ अपना कि भाई क्यों नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है, क्या कॉन्सेप्ट वीक है, क्या मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था, क्या दिक्कत क्या है, उस दिक्कत को समझो, उन क्वेश्चंस को आगे के लिए मार्क भी करके रखो, प्लस उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर नहीं आ रहे ना, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं, चलो मतलब ईजी भी आते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन तो थोड़े से होते हैं अच्छे लेवल के, जो आपके डीपीपी से होते हैं। अच्छा, मैं आगे अगर बात करूँ ना, तो आपको लगता है कि भाई आप मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन ना आप मेहनत ना ढंग से नहीं कर रहे हो। मतलब ढंग से इन द सेंस मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से आपके पास दिन में देखो 24 घंटे हैं, ठीक है। अच्छा, 24 में से आप क्या कर रहे हो ना, आप 6 घंटे लेक्चर ले रहे हो, अपने 6 घंटे या 7 घंटे या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो है आपका, मतलब ऑब्वियसली बाकी कामों के अलावा आप लेक्चर्स ज़्यादा देख रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कम कर रहे हो। अब आपको लगेगा कि भाई मैं तो दिन में 3-3 4-4 लेक्चर्स ले रहा हूँ, 4-4 5-5 लेक्चर्स ले रहा हूँ, इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, उनके नोट्स बना रहा हूँ मैं, और फिर भी मेरे क्यों मार्क्स नहीं आ रहे। तो बेटा देखो, मार्क्स जो आते हैं ना टेस्ट में,
वो आते हैं सेल्फ स्टडी से। किससे आते हैं? सेल्फ स्टडी करने से मार्क्स आते हैं आपके। जब सेल्फ स्टडी करोगे ना, उससे ही मार्क्स आएंगे। अब अमन दत्तावाल भैया की मैंने एक वीडियो देखी थी, उन्होंने हमें बताया था कि भाई जितनी आप लेक्चर्स लेते हो ना, जितने टाइम का आपका ट्यूशन होता है, उससे 1.5x टाइम्स की आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। ठीक है, तो इसमें मतलब एग्जैक्टली तो मैं नहीं बोलूँगा कि 1.5x नहीं हो पाता इतना, बट फिर मैं आपको कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ इसके रिगार्डिंग। लेट्स से आपके जो वो हैं लेक्चर्स आपके दिन में लमसम जैसे 5 दिन आपके लेक्चर्स होते हैं हफ्ते में, और उसमें आपके 4 घंटे की क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो कितने हो गए? 4 × 5 20 आवर्स हो गए। 20 का 1.5 देखोगे 30 आवर्स आपको 7 दिन में निकालने। लेट्स से 7 से संडे हटा दो, 6 दिन में आपको 30 आवर्स निकालने, मतलब 6 घंटे की कम से कम आपको सेल्फ स्टडी करनी है अगर आपके 4 घंटे के ट्यूशन है। अगर आप ज़्यादा ट्यूशन ले रहे हो, आप ये सोच रहे हो यार लेक्चर देखने से हो जाएगा, बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेक्चर देखने से नहीं होता है, लेक्चर देखने से तो बोर्ड्स भी ढंग से निकलेगा बेटा, समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। ठीक है, तो आपको अपना जो सेल्फ स्टडी का टाइम है उसको आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई और चारा नहीं है। लेक्चर्स भी लेने हैं, लेक्चर्स आप देखो कोशिश करो कि कम से कम आप लो, मतलब कम से मतलब पूरे आप लेक्चर्स ले लो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम्हें बार लेक्चर्स को देख के रिवीजन करो। आपने लेक्चर देख लिया, उसका नोट्स रिवाइज किए, 2 बार 3 बार नोट्स रिवाइज कर लिए, उसका शॉर्ट नोट अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल आपके लिए आपने शॉर्ट नोट बना लिया। उसके अलावा होमवर्क करो, DPP सॉल्व करो, मॉड्यूल करो, PYQs करो, इतना बहुत है। ठीक है, और इतना करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मैं आगे अगर बात करूँ ना, तो देखो अगर आप इतना कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो कि भाई आप मेहनत भी ढंग से कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स को आप टाइम दे रहे हो, ठीक है, आप अपने DPPs के क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व कर रहे हो, सारे के सारे जो डाउट्स आ रहे हैं उनको भी देख रहे हो, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी भी टाइम टू टाइम कर रहे हो, बट फिर भी अगर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अगर फिर भी नहीं आ रहे हैं, तो देखो तो भी एक प्रॉब्लम है जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। तो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी जो होती है ना, वो भी कई बच्चों की ना खराब होती है। आई एम सॉरी, फाइन नो। तो देखो क्या होता है ना कि कई बच्चों की ना टेस्ट अटेम्प्टिंग जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी ख़राब होती है। और वो कैसे होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं? देखो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, अब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्या लगता है कि क्या होनी चाहिए। तो देखो टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए आपको पहले 40 मिनट, 3 घंटे का पेपर होता है, पहले 40 मिनट आपको किसको देने हैं? केमिस्ट्री को देने हैं। मतलब केमिस्ट्री के आपने जितने क्वेश्चंस कर लिए उतने में, उतना बहुत है, जितने भी 40 मिनट में हो गए। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है? आगे हम लोग फिजिक्स करते हैं 50 मिनट्स, नेक्स्ट 50 मिनट्स में हम फिजिक्स को देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर हम किसको देते हैं? मैथ्स को देते हैं। अब इस सब के बाद आपके पास 30 मिनट्स, दैट इज़ हाफ एन आवर आपके पास बच जाएगा। अब उस हाफ एन आवर में आप क्या करोगे? ऐसा नहीं होगा कि आपने जो पहले जो आपने 40 मिनट केमिस्ट्री को दिए, 50 मिनट फिजिक्स को दिए, 1 घंटा मैथ्स को दिए, जिसमें उसमें आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो उसके बाद जो क्वेश्चंस आपके रह गए देखना, या फिर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसको आपका मन कर रहा है भाई मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, तो उन क्वेश्चंस को टाइम देना है। और ये हाफ एन आवर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार में नहीं होता है पेपर सॉल्व। मैंने कई पेपर दिए तो इतना तो पता है, एक बार में कई कम बच्चे होते हैं जिनका एक बार में पेपर सॉल्व हो जाता है, 1-2 बार आपको देखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा, और एंड में ना ये सब करना जब भी सही है, ये सब एंड में तभी सफल होगा जब आपका दिमाग पेपर देते वक्त बिल्कुल टेंशन फ्री होगा। टेंशन नहीं लेनी है भाई, मैं मतलब हर वीडियो में मैं कहता हूँ इस चीज़ को कि टेंशन तो लेनी ही नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अरे आपको कोई टेंशन तो आपके हाथ में गीता क्या कहती है? गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप लोग बस कर्म करते रहो अपने। देखो कर्म क्या है आपका? आपकी पढ़ाई आपका कर्म है, आपका टेस्ट देने की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी आपका कर्म है। बाकी मार्क्स आए ना आए, रैंक आए ना आए, वो आपका फल है, वो आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। और देखो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना, सच बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप मेहनत कर रहे हो और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो इसमें पता है आपकी गंदी किस्मत नहीं है, आपकी किस्मत खराब नहीं है, IIT की किस्मत खराब है कि उसने ऐसा एक बच्चे को छोड़ दिया जो मेहनत करने वाला बच्चा था, उसको वो नहीं रख पाया अपने पास, वो अपने आप एंटर नहीं कर पाया उसको। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और बस चिंता मत करो यार, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, और नहीं होगा तो यार लाइफ में उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करने को। तो इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। प्लस आप मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दिया करो, काफ़ी कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ उसके लिए, बट कर दिया करो यार, थोड़ी मेहनत लगती है इस चीज़ में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।